हितेश स्टार्ट करें? सिंपल भी जुड़ गए। हितेश, हेलो हितेश, आवाज आ रही है? पीयूष, यस सर। शाइनी स्टार्ट करें? यस सर। करो स्टार्ट। रुको हितेश। स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ, विजुअल है शायद। सर जो 16 क्वेश्चन था उसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ था और हमें बताना था कि वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म से एक मैट्रिक्स बनाई ए और उसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस लगाए। जैसे R2 जैसे रो 2 पर हमने रो 2 को हमने रो 1 से माइनस किया, रो 3 को रो 3 में से रो 1 माइनस किया। सेम हमने में ऑपरेशंस लगाए पीयूष, आवाज और आ फिर रही है? रो 3 पर हमने ऑपरेशन लगाया कि यस शाइनी सर। 2 मिनट। हेलो पीयूष, यस सर। आवाज आ रही है? ये स्क्रीन विजुअल हो रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है पर थोड़ा बैक साउंड आ रहा है, बाकी तो ठीक है। ओके। तो डिम्पल डिम्पल तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं? शाइनी शायद ट्रैवल कर रही है ना शाइनी? शाइनी, हेलो शाइनी, यस सर। ट्रैवल कर रही हो ना? तो डिम्पल तुमने कर लिए क्वेश्चन, डिम्पल और हितेश ने? तो तुम शाम को कर सर दें फिर। थोड़े रहे हैं सर। कितने कितने क्वेश्चन कर लिए? सर पहले 10 क्वेश्चन तो कर लिए ना सर, उसमें से चौथा रहा था एक, अच्छा, और फिर सब बीच बीच में कर दिए, पूरे नहीं किए सर फिर। पहले उनको डिस्कस। अनुज सर, हाँ बोलो हितेश। सर हो रही है शेयर है? हाँ हाँ हितेश हो रही है, करो स्टार्ट। सर तो मैं करूं क्या, आप करना? आपने करना। आधे डिम्पल बता देगा आते अभी, चल। आते कर लो। चलो पहला हितेश एक्सप्लेन करेगा, दूसरा डिम्पल कर दे। करो। ओके सर। सर तो पहला क्वेश्चन था कि एक डी जो है बी नॉन जीरो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स दी थी विद एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसका ऑर्डर जो रहेगा वो 2 या 2 से 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो एक मिनट सर, जस्ट एक मिनट। ओके, तो सर विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया था। सर तो पहला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन था कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो था वो 0 होगा। अगर ऐसा है तो इसका रैंक भी 0 होगा। सर ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जैसे 1 0 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट जो रहता है वो 0 होता है, लेकिन इसका रैंक जो है वो 1 है। तो वैसे भी सोच सकते हैं कि एक नल मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो उसका ही रैंक जो है 0 होता है। ये पहले से रिजल्ट हमें पता है। और दूसरा है कि अगर डिटर्मिनेंट आपका 1 है तो विच एम्प्लाइज दैट उसका जो रैंक होगा वो 1 नहीं होगा। तो इसके लिए तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है, लेकिन उसका रैंक भी 1 रहता है। तो ये फिर ट्रू हो जाएगा। सर फिर थर्ड था क्या बोला डी दोबारा करना? अगर डिटर्मिनेंट डी जो 1 होगा तो रैंक भी
ये सर एक मिनट देखिए सर, जैसे ये है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैं लेता हूँ तो 1 0 0 1, जिसका रैंक जो है मेरे पास 2 है, इसका रैंक मेरे पास 2 है, लेकिन अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो मेरे पास 1 रहेगा। ये सर, करेक्ट है। तो डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है। हम्म, और सर इसके लिए आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं कि 0 1 0 0, लेकिन इसका जो अब रैंक देखिए, इसका आप देखेंगे तो रैंक जो है इसका 1 है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब लास्ट था सर, इसमें डिटर्मिनेंट डाउट था। जीरो ये सर, को ला हम्म, ये सर, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। सर अब लास्ट था ऑप्शन। अब इसमें सर डाउट था कि अब डिम्पल ने बोला था कि नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर नॉट इक्वल टू इक्वल 1 टू है, 1। ठीक है सर। सर अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है, तब तो ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो मतलब 1 के इक्वल ये बोल रहा है कि अगर रैंक इसका नॉट इक्वल टू 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, तो ये तो हो ही गया, होगा ही नहीं। अगर ये इक्वल टू 1 होता, कि मान लीजिए ये रैंक जो है इसका इक्वल टू 1 होता, और ये बोलता कि डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 1, तब तो ये ट्रू हो जाता। ये सर, तो इसका जो है सिर्फ एक करेक्ट था, वो था आंसर बी। ये सर, अब डिम्पल नेक्स्ट बता देगा। पीयूष यस सर। सहमत हो हितेश से, जो बताया हितेश ने तो करेक्ट है। यस सर, ठीक है। सेकंड में सर हम एक मिनट ऑप्शन दिखाना एक बार। सेकंड में सर हम ऐसा ही बोल सकते हैं ना, अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब सारी सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। तो अगर इसका मतलब सर रैंक फुल होगी, तो और n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब रैंक 2 या 3 से बड़ी होगी। मतलब अगर एग्जांपल भी ना देखे तो सर रैंक फुल होगी इसकी हमेशा। नहीं एग्जैक्टली, वो देखिए बिना एग्जांपल के भी दिख रहा है किधर। और ऑप्शन डी तो दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है, इक्वल टू 1 यस होता सर। है। और सिद्धार्थ है, यस सर। समझ आया हितेश ने जो बताया? सिलेक्ट कर लिया सर। समझ आया फर्स्ट ऑप्शन क्यों डिस्कार्ड हुआ सिद्धार्थ? यस सर। क्यों? क्या समझ आया? सर ज़रूरी नहीं है सर कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो रैंक इसका ज़ीरो ही होगा। क्यों, नल मैट्रिक्स केस में तो है। सर पर नल मैट्रिक्स के केस में तो है सर, पर ऐसे भी हो सकता है सर। जैसे मतलब अगर 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले और उसकी नहीं तो सिर्फ यहाँ नहीं तो हम ले सकते हैं ना, नल मैट्रिक्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सर नल मैट्रिक्स तो ले सकते हैं ना। ले सकते हैं। पर, अच्छा। पर सर वो एक स्पेशल केस हो गया ना, अच्छा। जनरली ये सब पे वैलिड नहीं होगा ना। ओ, और सर सेकंड केस तो ये करेक्ट है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट आ रहा है मतलब सारी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रोज हैं, तो ठीक है। रैंक इसका जितना वो मैट्रिक्स है उतना ही होगा। ओके, मतलब फुल रैंक है। ये ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड किया मैंने? सी ऑप्शन हम्म, सर अगर सर रैंक 1 है तो सर अगर रैंक 1 है तो डिटर्मिनेंट सर 0 होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारी जो है उसका ऑर्डर 2 या 2, ठीक तो क्योंकि ठीक है, अगर करेक्ट है, करेक्ट है।
उसी तरह से दी है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? डाउट है शाइनी? नो सर। तो आगे चलें फिर सेकंड क्वेश्चन। डिम्पल, सर इसमें दिया था सर कि जो अल्फा जो प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और एक मैट्रिक्स डिफाइन की थी जिसमें डायगोनल एंट्री अल्फा -2 अल्फा -1 1 अल्फा। और सर यहाँ पर अल्फा -2 लिखा है ना, पर मेरे को लगता है अल्फा स्क्वायर आएगा इसका, क्योंकि अगर एक अगर हम जगह अल्फा स्क्वायर आएगा ये कहीं। मैट्रिक्स हाँ, कंसीडर करें सर तो आंसर कोई भी नहीं आ रहा इनमें से। नहीं, एक जगह पे अल्फा स्क्वायर होगा, कहीं भी हो सकता है, या ऊपर डायगोनल में होगा। यस सर। ठीक है। तो सर इसमें सर डिफाइन किया था ऑपरेशन, तो इसमें हमने पहले सबसे पहले तो वी ट्रांसपोज, थोड़ा ऊपर करना स्लाइड, लेकिन नीचे 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 और नीचे तो बस। इसमें सर सबसे पहले तो बी डब्ल्यू ट्रांसपोज निकाला, डब्ल्यू दिया था। तो इस मैट्रिक्स से सर यहाँ पर जो लास्ट एंट्री, सर मैंने जो लास्ट एंट्री है वो अल्फा स्क्वायर ली है, ओके, नीचे ठीक मैंने है। करेक्शन किया है। तो जब इसको अगर हम इस चीज को अगर कैलकुलेट करें तो अल्फा रेस्ट पावर -2 प्लस अल्फा रेस्ट पावर -1 प्लस 1 प्लस अल्फा और प्लस अल्फा स्क्वायर बनेगा। तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन करके जो अगर निकलेगा वो निकलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। अब सर जो ऊपर है सर वो एक्चुअली सम ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और वो सर 0 हो जाता है। तो सर डब्ल्यू ट्रांसपोज वो 0 आ जाएगा, और वहां से हम इसको निकाल लेंगे सर नॉर्म ऑफ डब्ल्यू ए, तो 0 आंसर आ जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन है। तो अगर अल्फा स्क्वायर ना लें तब क्या आ रहा था? सर अल्फा स्क्वायर अगर ना ले तो ये बन रहा था ना सर लास्ट में फिर 1 माइनस अल्फा रेस्ट टू पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो उसको अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लें, तब क्या बनेगा? मतलब लास्ट में आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा रेज़ टू पावर -2, यही आ रहा है। यस यस सर। तो ये फिर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहे थे सर इनमें से तो। ओके, पीयूष करेक्ट है पीयूष? यस सर। डिटर्मिनेंट ही पूछा था ना सर, इसमें क्या पूछा था? डब्ल्यू ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये मतलब नॉर्म। हाँ, एक तरह से नॉर्म से ओके सर। डब्ल्यू ट्रांसपोज लोकल ऑपरेशन डिफाइन किया है ना, नॉर्म मॉडुलस ऑफ वी, ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ वी ए वी ट्रांसपोज का मॉडुलस, तो उसका अंडर रूट। तो डब्ल्यू गिवन था, तो सेम ऑपरेशन कैलकुलेट करके वो निकाला गया। सिद्धार्थ समझ आया? यस सर। सिद्धार्थ, यस सर। अंशिका है कि नहीं? अंशिका यस सर। समझ आया यस जो सर। बताया डिम्पल ने? यस सर। बताइए क्या बताया, क्या समझ आया? सर इन्होंने बताया कि एक मैट्रिसेस दी थी ना हमें, जिसका प्रिमिटिव रूट फिफ्थ रूट थी वो यूनिटी का, और डब्ल्यू भी हमें डिफाइन किया था, और हमें ऊपर ऑपरेशन दिया गया है कि अगर हमारे पास बी कोई R5 से बिलोंग करता है तो हम बी मॉड ए जो है वो इस ऑपरेशन से निकालेंगे। तो जब हमने डब्ल्यू ट्रांसपोज किया तो हमारे पास जो है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 तक फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आ गई, जो कि 0 के इक्वल होता है। तो सर इससे जो हमारा डब्ल्यू मॉड ए जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, गुड।
सिद्धार्थ चले आगे? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट था कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एडिशन चीज थी वो थी आपकी ट्रेस जो है यहाँ पे 0 है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे कि फर्स्ट था कि n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 माइनस 1, n स्क्वायर n प्लस n ओवर 2 माइनस 1, थर्ड था n स्क्वायर माइनस 2n ओवर 2 माइनस 1 और फोर्थ था n स्क्वायर प्लस 2n ओवर 2 माइनस 1। तो सर ये चीज तो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो होता है कि n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 प्लस n। तो यहाँ से ये आ गया n स्क्वायर प्लस n ओवर 2। अब इसमें क्या है कि ट्रेस हमें जो है ट्रेस जो है इक्वल टू 0 दिया है। अगर ट्रेस 0 है इसका मतलब ये रहता है, सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जो एंट्रीज हैं A11 इक्वल टू माइनस A22 इक्वल टू माइनस A33 सो ऑन अप टू माइनस ऑफ ANN। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक वेरिएबल को हम जो है बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो A11 एक एंट्री जो होगी इसकी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी। तो इसलिए इसका मैंने और बाकी जो होंगे वो फ्री वेरिएबल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसका किया था सेकंड होगा इसका फिर करेक्ट। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। नहीं तो ये n स्क्वायर प्लस 1 ऊपर करना जरा, ये कैसे निकाला n इंटू n प्लस 1 बाय 2? सर एक्चुअली मैं बताता हूँ सर, नीचे करना स्लाइड थोड़ा। सर जैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी है ना मैंने यहाँ पर, तो इसमें सर जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज होंगी ना सर, वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो सर उसमें सबसे पहले अगर डायगोनल को हम कैंसिल कर, मतलब डायगोनल को हटा दें, तो डायगोनल के ऊपर वाली और नीचे वाली एंट्री वो सेम है। तो अगर सिर्फ हम ऊपर वाला हाफ कंसीडर करते हैं तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो रही है उस पे, ऊपर वाली एंट्रीज पे। तो सर जो पहले आई थी जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो एंट्रीज आएंगी सर वो आएगी n स्क्वायर, क्योंकि टोटल एंट्री n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर माइनस n, डायगोनल को मैंने हटा दिया और डिवाइडेड 2 कर दिया, क्योंकि हाफ ही हमने कंसीडर करनी है। और क्योंकि हाफ जो नीचे वाला हाफ है वो तो डिपेंड कर रहा है दूसरों पे। यस सर। तो उसके बाद सर मैंने प्लस डायगोनल वाली एंट्री जो n एंट्रीज थी उनको भी प्लस कर दिया, तो वो n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज आएगी इसमें इस मैट्रिक्स में, तो वो n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और वही सर डायमेंशन हो जाएगा स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझ आया? किसी के पास कोई और मेथड? पीयूष? ठीक है सर। पीयूष ऐसा भी बोल सकते हैं सर, जैसे जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो n इंटू n प्लस 1/2 होती है, मतलब वो भी नॉन ट्रिवियल है। एंट्री। और उसके बाद से ट्रेस हमें 0 दिया है, यानी A11 प्लस A22 प्लस अप टू सोन ANN इक्वल टू 0। तो वहां से सर एक इक्वेशन है n वेरिएबल में, तो ऑब्वियस सी बात है सर n-1 फ्री वेरिएबल होंगे, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई तो n इंटू n प्लस 1/2 में -1 हो जाएगा। पीयूष का लॉजिक समझ आया? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ यस सर। क्या बताया पीयूष ने? सर उतना क्लियर तो समझ नहीं आया ना सर पर हाँ सर समझ आया थोड़ा थोड़ा। डिम्पल का लॉजिक? यस सर वो तो समझ आ गया। तो बताओ डिम्पल वाला एक्सप्लेन करो। सर जो सर डिम्पल ने ये बताया ना कि जितनी एंट्रीज है यहाँ पे वो है मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए ना, तो n स्क्वायर टोटल एंट्रीज हैं पर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं n स्क्वायर बाय 2 प्लस जितनी डायगोनल एंट्रीज हैं। तो नहीं, इसने क्या किया कि डायगोनल को छोड़ के हाँ बाकी सर फिर सारी ये बनता एंट्रीज है कि कैलकुलेट कर ली। तो डायगोनल को छोड़ दें तो टोटल एंट्रीज कितनी होती हैं? Yes, n sir. स्क्वायर
ठीक है, और डायगोनल में कितने यस सर, एंट्रीज हैं, n। तो इसका मतलब हुआ कि n यस सर, स्क्वायर माइनस n एंट्रीज। अब उसका अपर जो लोअर हाफ है उसमें तो कुछ होगा नहीं, मतलब दोनों डिपेंडेंट हो जाते हैं, नीचे वाले डिपेंडेंट हो जाते हैं, सेम होते हैं ना। तो इसलिए यस सर, उसको हाफ करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n बाय 2 प्लस n माइनस 1, तो इसको जब टोटल करेंगे तो करेक्ट आ जाएगा। और पीयूष का लॉजिक था कि जो अगर हम देखें जैसे लास्ट रो में हमारे पास एक एंट्री इंडिपेंडेंट आएगी, सेकेंड रो में दो एंट्रीज इंडिपेंडेंट आएंगी, थर्ड रो में तीन इंडिपेंडेंट आएंगी, उस तरह से अगर हम सम करें तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर बनेगा सीधा सीधा। तो जिसको सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है, जो आएगा n इंटू एन प्लस वन। लेकिन इसमें एक और यस सर, एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर ट्रेस भी जीरो होगा, तो ट्रेस जीरो होगा इसका मतलब डायगोनल एंट्रीज का सम जो जीरो हो जाएगा, तो वहां से एक डिपेंडेंट एंट्री आ जाएगी, तो एक कम हो जाएगी उसमें से। यही था पीयूष। यस सर, यही था। तो आगे चलें। यस सर। सर फोर्थ क्वेश्चन से बाद में डिस्कस करेंगे शाम को, उसमें थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन डिम्पल फिफ्थ। सर फिफ्थ क्वेश्चन में सर W कोई वेक्टर स्पेस दिया था, ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, मतलब कि डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 दी थी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई थी जो कि डिफरेंशिएशन थी, टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स। तो हमको जो सर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालनी थी टी की विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस 1 एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो सर इसमें सबसे पहले मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालने का तरीका है सर कि जो बेसिस के एलिमेंट है उनकी इमेज निकाल दो और उन्हीं को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। तो सबसे पहले सर बेसिस का एलिमेंट 1 था, तो उसकी मैंने इमेज निकाली जो कि डिफरेंशिएशन आएगी 1 की, वो 0 आ जाएगी। और 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा सर बेसिस एलिमेंट जो दिए हुए हैं, तो वो तो 0 0 0 0 आएगा। और दूसरे में सर जो टी ऑफ एक्स है, एक्स की डिफरेंशिएशन सर 1 हो जाएगी, और इस 1 को हम अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे बेसिस एलिमेंट के, तो वो आएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो इसी तरह सर टी ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेंगे और टी ऑफ एक्स क्यूब भी निकाल लेंगे। तो ये सर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स मतलब कि सर जो कोफिशिएंट आए लीनियर कॉम्बिनेशन में, जैसे कि पहले में 0 0 0 0 आ रहे हैं, उनको हम कॉलम में लिख लेंगे। एक्चुअली कॉलम में लिख लेंगे, तो पहला कॉलम सर 0 0 0 0 आ जाएगा, और दूसरे में सर कोऑर्डिनेट है 1 0 0 0, तो दूसरा जो कॉलम आ जाएगा मैट्रिक्स का वो आ जाएगा 1 0 0 0। और तीसरे में सर जो कोऑर्डिनेट है वो 0 2 0 0 है, तो तीसरा कॉलम जो 0 2 0 0 आ जाएगा, और चौथा कॉलम सर वो है 0 0 3 0 आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन था वो सी ऑप्शन था, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। मनिंदर, समझ आया मनिंदर? यस सर, आगे समझ। ओके, डाउट कुछ? नो सर, क्लियर है। ओके, चलें आगे। सिंपल ही था क्वेश्चन। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। क्वेश्चन सर इसमें सर ए आई जे दिया था कि ये जो मैट्रिक्स बनानी थी सर एक, जिसमें जो एंट्रीज आएंगी ए आई जे इज इक्वल टू ए आई इंटू ए जे। तो वेर ए वन ए टू वो ये जो सारे दिए थे वो रियल्स दिए थे, तो फिर कुछ ऑप्शन वेरीफाई करने थे। तो सर सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी जो दी हुई है ए आई जे इज इक्वल टू ए आई इंटू ए जे, तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी सर वो आएगी ए वन वन। तो ए वन जो एंट्री आएगी सर वो ए वन इंटू ए वन, तो इसका मतलब ए वन का स्क्वायर। उसी तरह सर जो डायगोनल एंट्री है सारी ए आई आई, वो ए आई का स्क्वायर बन जाएगा। तो डायगोनल एंट्रीज जो सारी स्क्वायर्स में आ जाएगी, जैसे ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, सो ऑन अप टू ए एन का स्क्वायर। और उसी तरह सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी जो ए वन टू एंट्रीज आएगी वो ए वन इंटू ए टू आएगा, और ए टू वन एंट्री जो है वो ए टू इंटू ए वन है, क्योंकि रियल्स दिए हैं सारे, तो वो कॉम्यूटेटिव है, मतलब कि
A1 इंटू A2 वो है A2 इंटू A1 आ जाएगा मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसमें सर कुछ ऑप्शन वेरीफाई करने थे। तो सर इस मैट्रिक्स को थोड़ा नीचे करना सर इस मैट्रिक्स को सर मैं तोड़ के लिखूं थोड़ा, तो इसमें से मैं दो मैट्रिक्स में इसको तोड़ सकता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो A1 इंटू A1, फर्स्ट रो जो A1 आ जाएगी, सेकंड रो A2 आ जाएगी, थर्ड रो और जो सो ऑन अप टू nth रो जो है वो AN आ जाएगा। और जो दूसरी मैट्रिक्स सर मैंने कंसीडर की वो उसमें डायगोनल में A1 A2 AN, सॉरी AN का स्क्वायर लिखा है लास्ट में, ये AN ही होगा। तो सर ये जो दो मैट्रिक्स है इसमें अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि ए ही मैट्रिक्स बन जाएगी। जो फर्स्ट रो जो फर्स्ट एंट्री है A11 वो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो A1 का स्क्वायर और बाकी सारे जीरो, तो फर्स्ट एंट्री A1 का स्क्वायर ही आ जाएगा। और इन दो को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी। अब सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैंने यहाँ से निकालूं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी। इन दो मैट्रिक्स को, ए को मैंने बी नाम दे दिया, ए को सी नाम दे दिया। तो सर इसमें से सर जो बी का डिटर्मिनेंट वो जीरो आ जाएगा सर। बी का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। यस सर, क्योंकि सर इसमें दो रोज है ना, वो कोई भी दो रोज आप ले लो तो वो स्केलर मल्टीपल आएगी एक दूसरे, क्योंकि रियल्स दिए ना सर, सारी एंट्री सेम है ना सर, A1 और A2 तो अगर मैं किसी को भी फर्स्ट रो में, यस सर, तो अगर मैं फर्स्ट रो में ऑपरेशन सेकंड रो में ऑपरेशन लगा दूं सर, फर्स्ट रो इंटू A2 अपॉन A1, सेकंड रो में ऑपरेशन लगाया सर मैंने जैसे R2 में ऑपरेशन लगाया सर R2 माइनस R1 इंटू A2 अपॉन A1। जो फर्स्ट वाली ये मैट्रिक्स है सर, ये इसका डिटर्मिनेंट सर जीरो आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज जो सेम है हर एक रो में जो सेम एंट्रीज है A1 A2 तो सर इसका पर पता नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, पर इसका जो जो डिटर्मिनेंट आएगा फिर वो जीरो आ जाएगा। तो जीरो एक इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए जीरो तो एक आइगन वैल्यू होगी ही होगी। तो इससे सर ऑप्शन ए और बी डिस्कार्ड हो जाएंगे। सी कैसे डिस्कार्ड किया? सी भी बी सी है, कैसे? सी करेक्ट है। सी मेरे को लगा सर सी और डी तो करेक्ट होंगे इसमें, पर मैं श्योर नहीं था तो मैंने टिक नहीं किया इसमें। ए और बी तो डिस्कार्ड हो जाएंगे ना सर शायद। सी क्या था? मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, क्योंकि सर जीरो आइगन वैल्यू तो एक आएगी पक्का पक्का, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो जीरो वैल्यू आ जाएगी। और सर मैंने चेक किया था बाकी सारी वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही आ रही थी, पॉजिटिव और जीरो ही आ रही थी। नहीं तो अगर बाकी पॉजिटिव आ रही तो सेमी डेफिनिट नहीं हो जाएगा फिर? यस यस सर, सी और डी, सर डी तो करेक्ट है ना सर, क्योंकि जीरो आइगन वैल्यू होगी इसकी। और सर सी भी लग रहा है मेरे को सर करेक्ट होगा, ए और बी तो नहीं होगा सर। पीयूष यस सर। सही किया है उन्होंने। लग तो सही रहा है सर, बाकी मैंने ऐसे किया नहीं है ना, पर हाँ ये और भी तो सर हो जाएंगे, मतलब गलत ना, मतलब जैसे ऑपरेशन लगाने की जरूरत भी नहीं है सर। जैसे A1 फर्स्ट रो है ना, जैसे तो अगर सर A1 0 हो गया, एक मिनट ऊपर करना एक बार, यस सर ठीक है सर। ऑपरेशन लगाने की जरूरत तुम आप कह रहे थे हाँ A1 यस को सर, 0। अगर सर जैसे A1 0 हो गया तब तो सर ऐसे ही डिटर्मिनेंट 0 हो गया इसका, मतलब बी मैट्रिक्स का। और अगर सर बी का भी 0 हो जाएगा। यस सर, तो अगर सर A1 0 नहीं है
तो उस केस में सर हम जैसे सेकंड मतलब फर्स्ट रो को हाँ सेकंड रो को हम जैसे सर A1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब R2 को। यस सर, तो फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टी ऑपरेशन लगाएंगे मतलब A1 A2 जैसे R2 माइनस क्या लगाएंगे A2 अपॉन A1। यस सर, हाँ फर्स्ट और सेकंड Yes, रूट जो सेम तो हो जीरो जाएगा। हो जाएगा सर। यस सर। ठीक है, बाकी सर सी ऑप्शन देखना पड़ेगा सर, मैंने भी किया नहीं है ऐसे। ठीक है सर, करेक्ट ही लग रहा है। इससे पूछो मनिंदर, मनिंदर सही लग रहा है? सर सी का चेक करना पड़ेगा एक बार। आपका क्या विचार है? सर ऐसे तो सही, मतलब थोड़ा बहुत सही लग रहा है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स अगर देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर की टर्म्स में आ रहे हैं, तो इसलिए मतलब एक तरह से शायद सेंस बन रही है कि पॉजिटिव ही आए डायगोनल आएगा। स्क्वायर होने से क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इससे क्या बेनिफिट है? डायगोनल स्क्वायर होता है नहीं, मतलब ऐसे सेंस सी बना रहा था मैं कि शायद उस वजह से सी सही हो जाए, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा उसका भी। मुझे मतलब इतनी श्योरिटी है कि ए बी और डी तो ठीक, ए और बी और डी के लिए तो ठीक आंसर दिया है, बाकी सी के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा। सी के लिए कंडीशन क्या है सेमी पॉजिटिव डेफिनेट के लिए, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए? सर या तो आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। तो इसमें कहा जा सकता है कि सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी? सर पॉजिटिव और नॉट श्योर। जीरो तो पक्का होगी ना सर पॉजिटिव का। कहा जा सकता है डिम्पल? सर ऐसे कहा तो नहीं जा सकता है, पर लग तो यही रहा था मेरे को कि पॉजिटिव है। डी तो करेक्ट है ना सर, डी तो पक्का ठीक है। डी तो पर सी कंफर्म है में वो तो। सी में मैं श्योर नहीं हूँ सर। तो मैं मतलब सर मैंने इसको ट्राई कहा किया जा था ना। सकता है मतलब जैसे A1 एक जीरो हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीक वाले केस में मतलब पॉसिबिलिटी है सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो? सर मैंने चेक करा था ना सर, मैं एग्जांपल लेके उसमें तो सारी पॉजिटिव आ रही थी, बल्कि नेगेटिव मेरे को मिली ही नहीं सर। तो मेरे को लगता है सी तो करेक्ट होगा, पर मेरे पास ये नहीं है कि कैसे करेक्ट होगा। तो इसको चेक करना, यस सर। आइगन वैल्यू नेगेटिव रखना कोई, उसके बाद चेक करना क्या था क्वेश्चन। हाँ, आइगन वैल्यू सर मैट्रिक्स तो यही बनानी पड़ेगी ना सर, हम्म, इस तरह की मैट्रिक्स। और इस तरह की मैट्रिक्स में सर आइगन वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं रही है, या तो जीरो आ रही है, आइगन बल्कि जीरो आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। चलो इसको बताना पूरा क्लियर यस। करके। फिलहाल तो यस। लग तो दोनों सही रहे हैं सी और डी। यस सर। ठीक है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, यस सिद्धार्थ सर। प्लीज तो नहीं कर गया? नहीं सर। ओके, तो समझ आया जो बताया यस सर। डिम्पल ने? यस सर, क्लियर है सर। तो चलें आगे, चलें आगे। यस सर। कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो 7 सर इसमें अच्छा, बताओ बताओ। सर 7 था कि सपोज वी हैव n क्रॉस n पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है ए और बी, और क्या था, हाँ सर ये था कि ए एंड बी आर n क्रॉस n पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस एंड आई बी n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेफिनेट। ये हमने देखना था कि इसमें से कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट होंगी। तो सर इसको थ्योरी से प्रूव करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स ट्रांसपोज बी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर फर्स्ट देखना है तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक्स ट्रांसपोज ए प्लस बी
इंटू एक्स, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज बी एक्स। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है, तो मतलब ये भी ग्रेटर देन जीरो हुआ, ये भी ग्रेटर देन जीरो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसलिए फिर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सर इसी तरह से दूसरा है कि ए बी ए, इसको चेक करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया तो सर क्योंकि अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए जो है अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, ये ठीक, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसने भी ऐसे किया है, इसको ही कर देता हूँ शेयर। यस सर, अगर ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, तो हमने निकालना था कि ए बी ए ये था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो इसका मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज बी ए। अब ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी, ये बी के कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये बी के कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब हुआ कि ए बी ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ आइजन वैल्यूज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आइजन वैल्यूज। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो B है ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द आइजन वैल्यूज ऑफ B आर पॉजिटिव। अगर मतलब B की अगर ये कॉन्ग्रुएंट है और हमें पता है कि B की सारी आइजन वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सारी की सारी आइजन वैल्यूज हुई वो पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ए स्टार इज पॉजिटिव डेफिनेट, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अब रहा तीसरा, तो हमें पता है कि ए जो है एक सिमेट्रिक एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स दी है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो आइजन वैल्यूज हैं वो ए की सारी पॉजिटिव हुई। अगर ए की सारी आइजन वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, अगर ए की सारी वैल्यूज आइजन वैल्यूज जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर भी सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और हमने ऊपर ए प्लस बी जो होता है एक्स ट्रांसपोज ए प्लस बी इंटू एक्स, ये जो होता है ये पॉजिटिव डेफिनेट होता है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस आई। तो जब इसका आप देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव डेफिनेट आ जाएगा, तो इसका हम बोल सकते हैं कि सीधा सीधा हम फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का, तो इसलिए ये सी भी करेक्ट हो गया। और सर जो डी है, सो डी ऑप्शन में ए बी दिया है, तो ए बी जो होगा हमें पता है कि ऑलवेज सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये जो होगा पॉजिटिव डेफिनेट होगा, तो इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। तो ये जैसे ये भी दिया है ए बी ट्रांसपोर्ट ए भी डिफाइन ही नहीं होगा, यस सर, यस सर, ए भी डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब ए भी तभी डिफाइन Yes, होगा sir. और बी को ए ट्रांसपोज ले लिया जाए तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया। ये सर, मतलब आपका कहना है तीन ऑप्शन करेक्ट हैं। ये सर, तो इसलिए फिर हमने तीन यहाँ पे मैंने जो किए थे वो तीन ऑप्शन करेक्ट किए थे, ये ठीक है तीन। ठीक है डिम्पल। यस सर। पीयूष, यस सर। सर ऑप्शन बी में ट्रांजुगेट है कि ट्रांसपोज है? ए बी ए ट्रांजुगेट ये सर शायद, ट्रांजुगेट क्योंकि पता नहीं लग रहा था कि अगर बाद में। ट्रांजुगेट पे होगा ना तब भी बल्कि ट्रू है ये, क्योंकि फिर हम कॉम्प्लेक्स में कंसीडर करेंगे ना पॉजिटिव डेफिनेट की मैट्रिक ये डेफिनेशन, जैसे रियल में एक्स ट्रांसपोज ए एक्स होती है ना, तो कॉम्प्लेक्स में सर एक्स ट्रांजुगेट ए एक्स हो जाता है। तो सर मैंने कॉम्प्लेक्स में ही किया था सर ये नीचे। कॉम्प्लेक्स में फिर मतलब एक मिनट ऊपर करने एक बार, कॉम्प्लेक्स में ए ट्रांजुगेट इनटू एक्स वाई हो जाता है। जैसे एक्स ट्रांसपोज ए एक्स होता है ना रियल में, तो वहां पर ट्रांसपोज की जगह बस ट्रांजुगेट हो जाता है। ओके जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स ट्रांजुगेट फिर मैट्रिक्स बीच में और फिर एक्स।
और मतलब जैसे वहां पे कॉन्ग्रुएंट इसने पहले वो प्रूव किया है इसको ना, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्जुगेट मतलब वही उसका ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बेस में। स्टार लिखा है तो उसका मतलब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, नहीं तो सीधा सीधा ट्रांसपोज लिखता। यस इसमें किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? विक्रम है, विक्रम। नो सर, करेक्ट है। करेक्ट है, ऑप्शन बी। यस सर, करेक्ट है। समझ आया ऑप्शन बी? यस सर। क्या है थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन। सर इसमें बाय डेफिनेशन ये प्रूव हो रहा है इजीली, ये इन्होंने किया भी यहाँ पे। बाय डेफिनेशन बताओ, क्या डेफिनेशन है बाय में? सर इसमें एक्स थीटा और एक्स स्टार ए बी ए स्टार एक्स कंसिडर करेंगे सबसे पहले, और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्टार एक्स होल होल स्टार बी ए स्टार एक्स, जिसमें हम y को अज्यूम कर सकते हैं एक्स स्टार ए एक्स थीटा ए। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि y नॉट इक्वल टू जीरो, ए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, y नॉट इक्वल टू जीरो है। इससे क्या मिला हमें, क्या फायदा है? तो इससे इससे एक्स स्टार ए बी ए स्टार एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा सर, तो क्या फायदा है उसका? जो कि पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन है। चलो, समझ आ गया मुझे। मनिंदर, यस सर। समझ आ गया कि है कुछ यस किसी ऑप्शन में doubt? सर, जो ट्रांजुगेट वाला बोला तो उसमें फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती है ना, कॉम्प्लेक्स। हम्म, तो उस हिसाब से फिर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पता थोड़ी लगा सकते हैं कि वो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। डिम्पल बताएगा। डिम्पल, क्वेश्चन समझ आया यस सर। तो नहीं बताओ। सर, आगे इसमें रियल ही आएंगे ना सर, क्योंकि हम जैसे एक में ट्रांजुगेट कर रहे हैं और दूसरे में साइड में आप बाई देखोगे तो वो सिंपल है। तो मतलब कि जैसे जेड कॉन्जुगेट अपॉन इनटू जेड हो जाएगा ना, तो मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हमेशा रियल ही आएगी। क्योंकि एक साइड हम कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो दूसरी साइड बाई हम सिर्फ सिंपल कंसीडर कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट इनटू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर इस तरह से आएगा ना, ये तो वो z मॉड इंटू ऑफ जेड जेड का स्क्वायर हो कॉन्जुगेट, जाता है, जैसे जेड ये कॉन्जुगेट। बन जाएगा ना मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। यस सर, जेड इंटू जैसे कोई भी एंट्री है ना सर, जेड है, ठीक है सर। रियल वैल्यू ही आएगी सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन? चले आगे फिर, पीयूष चले आगे। यस सर। ओके, समझ आ गया ना ये? चलो यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सर इसमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी थी वेक्टर स्पेस पे, सच दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर। फिर सर ऑप्शन कुछ ऑप्शन दिए थे और वो वेरीफाई करवाने थे। तो पहला ऑप्शन था कि जो नॉर्म ऑफ टी एक्स है वो इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा वन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो सर इसमें तो सर मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे कि मैंने टी मैट्रिक्स ली थी ना सर, क्योंकि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको, इसका मतलब उसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होगी। अ- अगर कोई मैट्रिक्स है सर, वो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, तो मैंने टी को ले लिया था मैंने 1001। तो अगर आप देखोगे सर, टी स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर वो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 आ जाएगा। तो क्योंकि सर जीरो इसकी आइगन वैल्यू है, जीरो इसकी आइगन वैल्यू है, तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर भी मिलेगा। तो टी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब नॉर्म लेंगे सर दोनों साइड, तो वो जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सब वो ट्रू नहीं होगा।
या आप ऐसे भी देख सकते हो सर, जैसे टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी दिया ना, तो टी स्क्वायर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम टी स्क्वायर को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैट्रिक्स को कंसीडर करें, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन को, तो टी स्क्वायर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक पहली बात सर, लीनियर ऑपरेटर दिया है, मतलब कि आर एन टू आर एन वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब सर जो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी, टी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी, तो टी स्क्वायर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वहां सर हम देखेंगे कि जो आइगन वैल्यू या तो एक तो 0 आ जाएगी और एक लैम्डा आ जाएगी। 0 तो श्योर आएगी, मतलब कि 0 का कंफर्म है कि 0 आ जाएगी एक आइगन वैल्यू। या तो आप एग्जांपल ले कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, एग्जांपल लिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सर डिस्कार्ड हो जाएगा इससे। तो और टी सर स्क्वायर दूसरी बात टी देखेंगे स्क्वायर सर, सी भी सर डिस्कार्ड हो जाएगा। यस सर। टी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टी, मतलब यहाँ से कुछ सर लैम्डा मेंशन नहीं किया ना सर, लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है, और सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो टी को मैंने सर 1000 लिया था, तो टी स्क्वायर मैंने निकाला था सर, वो 1 इंटू टी आया था, मतलब कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आया था। तो मतलब क्या लैम्डा एक की वैल्यू तरह 1 से यहाँ से। एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल जो होगा ना, जैसे मैट्रिक्स, इसी तरह से यस सर। वो आएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यस सर। यहाँ से मतलब उसकी आइगन वैल्यू 0 और लैम्डा आ गई। यस सर। ओके ठीक है, तो उसके बेस पे कौन सर कौन सा बोलो। सर इसमें से फर्स्ट जो एग्जांपल लिया उसमें सर फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया ना, और सी भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि सी में बोला है कि अगर टी इज इक्वल टू लैम्डा आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने टी यहाँ पर लैम्डा आई नहीं लिया था, मतलब कि इस फॉर्म में नहीं लिया था लैम्डा आई में फॉर्म में, तो सी भी सर डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर सर डी ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए टी को मैंने 3i ले लिया था, हम्म, तो टी स्क्वायर अगर आप देखेंगे टी स्क्वायर आ जाएगा 3t, बल्कि लैम्डा की वैल्यू 3। हम्म, और जो जब उस दोनों साइड हम नॉर्म लेंगे तो वो आएगा 3 इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ 3, मतलब कि 3 और नॉर्म ऑफ एक्स जो ग्रेटर देन है नॉर्म ऑफ एक्स के, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें बोला था कि सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टी सिंगुलर है, बट इस केस में देखेंगे सर, हम जो टी मैंने लिया है वो 3i, वो नॉन सिंगुलर है। अगर ऑप्शन डी में देखें तो ऑप्शन डी भी फॉल्स हो जाएगा। हम्म। तो यार ऑप्शन टी डी भी टी इक्वल टू 3 मतलब 9 होना चाहिए, टी इज कैसा? इक्वल टू 3i लिखा है ना, तो टी यस स्क्वायर सर। इज इक्वल टू 9 रहेगा ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9i आएगा ना सर, अच्छा, तो ठीक है ठीक 9i इन 3 इंटू 3i, तो 3i टी है सर। है ओके। तो ये सर जो मतलब कि जो दिया था सर, मतलब कि हाइपोथेसिस में वही सेटिस्फाई किया कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी था, यहाँ पर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t आ रहा है। ओके तो तो सर मतलब ऑप्शन डी भी सर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चा कौन सा ऑप्शन, सर ऑप्शन बी बचा ना सर, बी ऊपर करें करेक्ट एक बार। करने के लिए क्या किया। सर मैंने लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ ऐसे। हम्म, सर पहली बात, जो इसका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सर जो वैल्यूज आ सकती है, या तो आइगन वैल्यू आएंगी वो 0 और लैम्डा आएंगी। करेक्ट है। सर दोनों सर 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर दोनों मतलब कि 0 0 0 0 आइगन वैल्यू आ गई, इसका मतलब सर एनिलेटिंग नील पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी, सारी की सारी आइगन वैल्यू 0। हम्म, बट सर नील पोटेंट मैट्रिक्स इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे सर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी। लैम्डा ठीक है। यस सर। अनलेस वो जीरो जीरो मैट्रिक्स हो जाए। हम्म, तो क्योंकि सर टी इसमें हम देखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी, तो टी क्यूब इज इक्वल टू फिर लैम्डा स्क्वायर टी आ जाएगा, टी फोर इसी तरह टी फोर मतलब कि चलता जाएगा, तो कभी भी हम्म, जीरो नहीं होगा, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती सर। अगर हम टी को 0 ले लें सर, तो उस कंडीशन में जो ये बी की हाइपोथेसिस दी है सर, नॉर्म हम्म, यहाँ बोला कि इफ नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन। अगर हम टी को सर जीरो मैट्रिक्स से ले लें तो टी ऑफ एक्स वो सर जीरो ही आ जाएगा। अच्छा,
तो सर उस केस में ये हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होगी सर। तो यहाँ पर बोला है अगर फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर x बिलोंग्स टू Rn, तो इसका मतलब सर कि जो एक ये जो आइगन वैल्यू एक सर नॉन जीरो आइगन वैल्यू तो आएगी जो लैम्डा थी, जीरो और लैम्डा आ रही थी ना सर आइगन वैल्यू। हम्म, तो इसका मतलब सर जो एक आइगन वैल्यू जो लैम्डा है हम्म, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो उस केस में सर हम देखेंगे जो टी एक्स वो लैम्डा एक्स निकल के आएगा, टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। हम्म, दोनों साइड नॉर्म ले लेंगे सर, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स मॉडुलस इज ऑफ इक्वल लैम्डा। टू नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स। सर नॉर्म ऑफ टी एक्स हमारे पास दिया है सर कि नॉर्म ऑफ एक्स आ जाएगा, हम्म, और दूसरी साइड सर मॉड ऑफ लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ लैम्डा नॉर्म ऑफ एक्स। ये सही से इसका मतलब मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। मतलब प्लस माइनस वन कुछ भी पॉसिबल। ये सर प्लस माइनस 1 क्योंकि लैम्डा रियल नंबर दिया है। समझ आया पीयूष? यस सर। ओके। कोई और मेथड है इसको सॉल्व करने का? सर और मेथड तो पता नहीं। सर पीयूष से पूछते हैं। पीयूष, यस सर। सर मैंने तो अभी ये एक्सरसाइज की नहीं थी ना, पर चेक करूंगा सर। सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली ट्रू है वैसे, है ना हितेश? यस सर। कैसे? सर फंक्शनल में थ्योरम भी थी इससे रिलेटेड। वेरी गुड, याद आ गया। यस सर। फंक्शनल के लीनियर में भी है। लीनियर भी और इस सर जगह फंक्शनल में भी क्रेजिंग में। ठीक है, गुड। सिद्धार्थ, सर डी ऑप्शन एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? डिम्पल बताओ। डी हाँ डी। डी में दिया था ना कि अगर नॉर्म ऑफ टी एक्स इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स, तो टी जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम टी को 3i ले लें, तो अगर हम टी स्क्वायर देखें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया उस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रही है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी। अब हम टी एक्स इज इक्वल टू वो आ जाएगा 3i x, तो इसका मतलब 3x। अगर दोनों साइड नॉर्म लेंगे तो वो आएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, और वो ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स है। तो जो डी ऑप्शन में दिया था वो बोला था कि अगर जो नॉर्म ऑफ टी एक्स वो ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एक्स है तो टी सिंगुलर हो जाएगा। बट इस केस में हमने जो टी मैट्रिक्स लिया है, ये हमने 3 into i लिए, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप स्केलर मैट्रिक्स लिए 3 3 नॉन 3, सिंगुलर। और वो नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटर एग्जांपल दिया है। ठीक है डिम्पल, थैंक यू। सिद्धार्थ, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? टी क्यों नॉन सिंगुलर होगा? सर इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा सर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन तेज। यस सर। सर तो 9। हेलो, हाँ सर विक्रम, कौन किसने बोला? अच्छा मनिंदर, हाँ बोलो मनिंदर। सर पिछले क्वेश्चन का ए ऑप्शन देखना था जस्ट मैंने। ओके, डिम्पल दिखाओ ए कौन सा मनिंदर? ए वाला जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन को ऐसे डिस्कार्ड किया। ये था ना कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Rn। ओके ओके ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक एमबीएफ वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 रियल मैट्रिसेस और एक फिक्स मैट्रिक्स दी थी। तो इसमें हमने बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ एम। तो ये थ्योरेटिकल था, तो इसको मैंने थ्योरेटिकल अप्रोच से किया था। तो जैसे इसने भी किया होगा यहाँ पे। ओके ठीक है।
सर तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन था कि W1 जैसे यहाँ पे लिया है x बिलोंग्स टू m सच दैट ax इक्वल टू x है, तो सर इसके लिए मैं मान लिया कि ये जो है सबसेट है m का, तो इसलिए क्या किया कि यहाँ से दो एलिमेंट ले लिए क्योंकि हमने सबस्पेस सिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा x प्लस बीटा y भी आपका W में होना चाहिए, तो इसके लिए x और y दो एलिमेंट्स लिए W1 में। अगर ये W1 के एलिमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ax इक्वल टू x ए हुआ एंड ay इक्वल टू y ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि a टाइम्स अल्फा x प्लस बीटा y। अब इसको हमने दिखाना है कि ये W में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा ax प्लस अल्फा बीटा वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स ए प्लस बीटा वाई ए, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू ए। तो ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो कर गया, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, W1 में बिलोंग कर रहा है। और बी तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर जो एक्स और ए है, तो यहाँ पे इसने भी किया होगा, तो सर बी को क्योंकि जो मैट्रिक्स एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी जो है डायरेक्टली ट्रू है। अब सर थर्ड था, तो थर्ड ऑप्शन क्या था? ओके सर, थर्ड ऑप्शन था कि x बिलोंग्स टू m, x belongs to m such that trace of ax equal to 0। यस सर, तो सर इसमें भी सेम प्रोसेस चला कि अगर x और y अगर W3 के एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेस ऑफ ax इक्वल टू 0, क्योंकि x और y इस तरह के होंगे ना, ax और y आ गया ay, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y अगर W3 के एलिमेंट हैं तो ट्रेस ऑफ ax इक्वल टू 0 आ जाएगा और ट्रेस ऑफ ay इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेस ऑफ a ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y विच इज इक्वल टू, अब ये ट्रेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ ax प्लस बीटा इंटू ट्रेस ऑफ ay। अब हमें पता है कि ट्रेस ऑफ ax और ट्रेस ऑफ ay 0 है, तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा x प्लस बीटा y जो W3 में बिलोंग कर गया, तो ये भी सब स्पेस बन जाएगा। और सर जो फोर्थ ऑप्शन था कि आपका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो सर उसके लिए तो हम काउंटर भी कर सकते हैं क्या कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0, एक x ये ले लिया, मतलब ये है कि सर ये होगा ना कि फोर्थ इसने भी ये होगा ना, ये ठीक है सर। जैसे x और y दो ले लिए, दो मैट्रिसेस ले ली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ay इक्वल टू 0 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो a तो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो a है उसका डिटर्मिनेंट ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये तो नॉन जीरो है क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें ये मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ y इक्वल टू 0। तो x हमने एक ऐसी मैट्रिक्स ली जिसका डिटर्मिनेंट जो है 0 है, जिसको आप जैसे ये ली है 0 0 1 0 1 0 0 0 1, और y ले लिया 2 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस y का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो 0 नहीं आएगा, वो 2 रहेगा, लेकिन मतलब इसका 2 रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसको बिलोंग नहीं करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि a का डिटर्मिनेंट 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था, लेकिन ये 0 नहीं है, इसका मतलब D जो है रॉन्ग हो गया। सहमत है डिम्पल उससे? यस सर। पीयूष यस सर, क्लियर है। क्लियर है, समझ आया? यस सर। ओके सिद्धार्थ, यस सर। शाइनी है, शाइनी शाइनी यस सर। समझ आया जो डिम्पल ने बताया, हितेश ने बताया? सॉरी, हितेश ने बताया वो समझ आया तुम्हें? सर थोड़ा बहुत आया समझ। कहाँ डाउट है?
शाइनी कहाँ डाउट है? सर एक बार रिपीट करवाना। हितेश रिपीट कर दो एक बार। सर सारे ऑप्शन? हाँ, सारे ऑप्शन में दिक्कत है शाइनी, मतलब कौन सा समझ नहीं आया? सारे ही कर दो। ओके सर। सर यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ। सर हमने इसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे प्रूव करना है कि W जो है सबस्पेस है M का, अगर तो मतलब W जो है सबसेट है M का, तो मुझे W को सबस्पेस प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, W से हम दो एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिए X और Y, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन X अल्फा X प्लस बीटा Y अगर W में बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि W इज अ सबस्पेस ऑफ स्पेस which is space of matrices. सबस्पेस ओके। यस सर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, x और y जो है W1 से दो एलिमेंट लिए। अगर ये WY के W1 के एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि X और Y इस तरह के होंगे, AX और Y जो होगा वो AY की फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्योंकि मुझे इसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मुझे इसमें दिखाना है। तो इसके लिए क्या किया, अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ए एक्स इक्वल टू एक्स से, तो मतलब ए को कम्यूट करवाना है प्लस बीटा वाई, इसका मतलब ये हो गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अल्फा इंटू ए एक्स प्लस बीटा इंटू ए वाई, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइम्स ए। तो ये इसी फॉर्म में आ गया ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये W1 में बिलोंग कर गया। इसमें कोई दिक्कत? नहीं, आ गया समझ। अब नेक्स्ट था, नेक्स्ट ओके, जो नेक्स्ट था वो था x प्लस ए इक्वल टू ए प्लस एक्स। ये डायरेक्ट मैंने इसलिए बोला क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये ट्रू होगा, क्योंकि x प्लस ए इक्वल टू ए प्लस एक्स है ना। हाँ हाँ, इसलिए मैंने सेकंड को ट्रू किया, तो इसको मतलब मैंने प्रूव नहीं किया कर, तो इसको वैसे कर सकते हैं, वैसे प्रूव किया। तो थर्ड था कि आपने पहले भी हो चुका है डिस्कस, फोर्थ क्या सर? पहले हो चुका है डिस्कस, एक क्वेश्चन दिया था तुमने ना, समझ आ गया था ना। थर्ड तो क्लियर होगा शाइनी। यस सर। जो जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे है कि x belongs to M such that determinant of ax equal to 0। तो आपको पता है कि A जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। आप देखे होंगे कि 2 2 3, तो इसके डायगोनल में 2 2 3 है, तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू इज द डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया A का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दो ये है ना डिटर्मिनेंट ऑफ AX इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x का डिटर्मिनेंट 0 होगा, अगर दो एलिमेंट में x और y लेता हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल टू 0। अब a का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ y इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया कि x और y का डिटर्मिनेंट जो है 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सपोज करते हैं दो मैट्रिसेस x इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0, और दूसरी मैंने कर ली 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि x प्लस वाई जो आ गया आपके पास, x प्लस वाई जो आएगा वो आएगा आपके पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी ये। तो इसका जो डिटर्मिनेंट रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस वाई,
तो ये जो रहेगा वो 1 रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इस फॉर्म में जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे इस यहाँ पे किया है, देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 और x प्लस वाई का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रोडक्ट का भी डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन इज रॉन्ग। समझ आया शाइनिंग? यस सर। इसमें क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, जो हितेश ने बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस वाई 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये बराबर होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई तो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको 1 ही कंसीडर किया जाए तो ए का डिटर्मिनेंट कितना बताया हितेश? यस सर, ए का डिटर्मिनेंट कितना था? 2 था ना? कितना है? जो मैट्रिक्स गिवन है वो ये है 2 2 3, तो आइगन वैल्यूज इसकी 2 2 3 है ना, तो 12 होगा। तो मतलब Yes, 12 sir. आया है ना, तो 12 इज इक्वल टू 0, जो कि ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं होगा। ओके, डाउट किसी को? पीयूष नो सर, करेक्ट है। करेक्ट है। यस। मनिंदर? यस सही है। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ डाउट है कहीं? सर क्लियर है सर। कनिका? कनिका कौंडर है? कनिका कौंडर? अंशिका? सब क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डिम्पल? सर इसमें डब्ल्यू जो है वो सर कुछ बोला आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, करो start। जैसे डब्ल्यू वेक्टर स्पेस दिया था ना सर पॉलिनोमियल का, और एक मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल सर इंडिटरमिनेट मैट्रिक्स थी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी, पी इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट वेयर बी कोई मैट्रिक्स दी थी, तो इस वेक्टर स्पेस का हमको डायमेंशन बताना था। तो इसमें सबसे पहले जो डब्ल्यू में सर जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ पॉलिनोमियल टाइप आएंगे, सच दैट कि इस तरह के पॉलिनोमियल जैसे कि ए नॉट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए एन बी एन प्लस सो ऑन, इस तरह के पॉलिनोमियल सर इस वेक्टर स्पेस में आएंगे। तो इस वेक्टर स्पेस का सर हमको डायमेंशन बताना था। एक्चुअली अगर जो बी मैट्रिक्स है, जो बी ऊपर करना थोड़ा, जो बी मैट्रिक्स दी हुई थी सर, बी मैट्रिक्स वो दी थी 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0, तो इसकी एक आइगन वैल्यू सर तो 1 है, क्योंकि सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो वो 1 है, तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू तो 1 पक्का में होगी। सो दो अगर आइगन वैल्यू आप निकाल लें तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेगी। इसका मतलब सर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 टाइप होगा, मतलब कि इसकी जो आइगन वैल्यू जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही सर मिनिमल पॉलिनोमियल भी होगा, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है इसके पास। तो इसका अगर सर कोई भी मैट्रिक्स सर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब कि जो बी क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, बी क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो सर जो भी पॉलिनोमियल था, जो हमने पॉलिनोमियल लिया था ए नॉट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू वी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए एन बी एन, तो सर बी क्यूब के बाद, क्योंकि बी क्यूब जो है आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाएगा, बी फोर जो है वो बी स्क्वायर में रिड्यूस हो जाएगा, तो इसी तरह चलता जाएगा। तो जो फाइनली बनेगा सर वो ए नॉट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू वी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद जितनी भी टर्म होगी वो सारी इसमें ही ऐड होती जाएगी जो इन टर्म्स में। जैसे अगर मैं बी फोर की बात करूँ तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ए फोर प्लस बी ए फोर इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा ना वो, तो वो ओवरऑल जो बन जाएगा ए टू प्लस ए फोर इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इतनी सर जो है पॉलिनोमियल्स में सर इतनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज होंगी, ए नॉट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू बी स्क्वायर। अब सर इसमें हम देखेंगे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सर आपस में सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं हम, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंट्री है, वो आइडेंटिटी में 1 है और बाकी जीरो में, दोनों में 0 0 है। तो हम कोई भी वैल्यू A1 और A2 की ऐसी नहीं रख सकते जिससे कि जो ये फर्स्ट एंट्री है वो 0 हो जाए, क्योंकि दोनों बी में भी फर्स्ट एंट्री 0 है और बी स्क्वायर में भी 0 है। तो इसको हम 0 कर ही नहीं सकते। इसका मतलब कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा जिससे कि ये जो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए, जिससे कि जो A0 I प्लस A1 B प्लस A2 B स्क्वायर वो 0 बन जाए। इसका मतलब कि सर जो ये I B और B स्क्वायर है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। आपस में अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है सर, और यही आप देखोगे कि यही जो I B और B स्क्वायर, ये सारे के सारे इस वेक्टर स्पेस को मतलब कि स्पैन कर जाएंगे। कोई भी अगर आप पॉलिनोमियल दो लोगे इस वेक्टर स्पेस से, तो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा I B और B स्क्वायर का, और ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। इसका मतलब बेसिस बन जाएंगे इस वेक्टर स्पेस के। तो इसका मतलब सर डायमेंशन 3 आएगा। तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी में क्या है? इसका डायमेंशन एग्जैक्टली 3 आ रहा ना सर, तो सी और डी तो करेक्ट होंगे शायद। थर्ड तो करेक्ट लग ही रहा है। फोर्थ लग रहा है। थर्ड में बी का डायमेंशन कितना है? बी का भी तो 3 आ रहा है। कितना है डायमेंशन बी का? क्या सर? बी का सर 3 डायमेंशन, आएगा ना डायमेंशन? डायमेंशन 3 है ना सर एग्जैक्टली। तो बी तो का दोनों में डायमेंशन इक्वालिटी का साइन है सर, 3 लेस देन इक्वल टू डी और 3 लेस देन इक्वल टू डी। बी सर को सी सोच और के डी दोनों बताना, को सेटिस्फाई करेगा ना, डायमेंशन है। बी को सोच के बताना मुझे शाम को। डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। सी को हाँ, बी पे थोड़ा सोचना। सर अगर डी करेक्ट है सर, सी तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा फिर। नहीं, बी का भी 3 है ना। बी की सी? बी का डायमेंशन क्या है? बी की बात कर रहे हैं, डायमेंशन की बात कर रहे हैं क्या? डायमेंशन सर बी तो हो नहीं सकता ना सर, क्योंकि डायमेंशन 3 है ना। तो 4 और बी है 6 क्या? के बीच में तो हो नहीं सकता डायमेंशन, और 6 और 9 के बीच में नहीं हो सकता किस सेल में डायमेंशन 8 एग्जैक्टली। लिखा? अच्छा, सी ऑप्शन है क्या? पढ़ना जरा। 8 यस लिखा सर, क्या है? 3 लेस देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, मैं सोचा डायमेंशन है बी। यस ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट? इतने ही किए हैं सर, मतलब कि लिखे इतने ही हैं सर। ऐसे ही समझा देंगे सर 2-3 क्वेश्चन ये सर, थोड़े तो ऐसे हो जाएंगे। पीडीएफ से। पीयूष यस सर। किया है क्वेश्चन ये वाला? कोई और मेथड में जो डिम्पल ने किया वही चाहिए। ठीक है सर, ये LI के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं सर, इसको मतलब एक मैट्रिक्स बना दे, फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, तो उससे 3 प्राइवेट मिल जाएंगे, तो रैंक मतलब वहां से बोल सकते हैं कि LI है। और किसी के पास? मनिंदर? नहीं सर, मैंने ये वाला सॉल्व नहीं किया है। तो ये जो समझ आया जो डिम्पल ने बताया, एक्सप्लेन किया? हाँ जी सर, थोड़ा मतलब बीच बीच में कहीं पे कंफ्यूजन हो रही, तो मैं कहाँ डाउट है? मतलब आइगन वैल्यूज के बाद वाला स्टेप जो था। डिम्पल थोड़ा बताना आइगन वैल्यूज के बाद। सर इसमें जो आइगन वैल्यू आ रही है ना सर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रही है ना, बल्कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएंगे ना सर इसमें आइगन वैल्यू। या तो सीधा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो। अगर सीधा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी निकालेंगे तो वो x³ - 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि x³ - ट्रेस तो 0 है, और जो माइनस भी वो सारे 0 आ जाएंगे, और डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ जाएगा। तो x³ - 1 जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो यहाँ से आ जाएगा कि b³ = आइडेंटिटी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई करेगी मैट्रिक्स भी।
तो बी क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो जो जो इसका मतलब आइडेंटिटी, एक तो आइडेंटिटी बी और बी स्क्वायर, ये तीन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे इसमें, इस वेक्टर स्पेस में, क्योंकि जो बी क्यूब से आगे वाले हैं, बी क्यूब तो आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाएगा, बी फोर बी स्क्वायर में हो जाएगा, बी फाइव जो है वो बी बी फाइव बी लग गया आइडेंटिटी है। लग गया पता, बस यहीं पे कंफ्यूजन थी, बी की पावर्स आगे वाली। अच्छा, किसी और को डाउट? मुझे ही डाउट है डिम्पल, दोनों क्वेश्चन निकालना हो। यस सर। इसमें ऊपर करना क्वेश्चन थोड़ा। P is a polynomial with real coefficients. Coefficients रियल नहीं होने चाहिए। कोफिशिएंट तो रियल होंगे ना सर, आइगन वैल्यूज सर कॉम्प्लेक्स है इसकी। कोफिशिएंट सर ये जो जो नीचे नीचे करना थोड़ा, एक मिनट। कोफिशिएंट सर ये जो ए नॉट ए वन ए टू, ये तो रियल है ना सर। आर से बिलोंग करेंगे ना सर। ए नॉट ए वन ए टू ये आर से बिलोंग करे, पर मैट्रिक्स जो मैं बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स बी जो है उसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, वैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से काम चल जाना था। ओके ठीक है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब बी जो है यहाँ पे मैट्रिसेस हैं बी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 ये आगे तो हमने आसान ही है। पीडीएफ में बनाया है। 11 ये तो सर नील पोटेंट मैट्रिक्स दिया। लेवल में तो दिख रहा है कर लोगे कि ये तुम, nilpotent 11 है। क्वेश्चन आसान है। कौन करेगा, देश की डिम्पल? सर मैं बोल देता हूँ सर, जैसे 11th नहीं है, कर ले 11th है 3 क्रॉस चल कर 11th है 3 क्रॉस 3 कौन की बोल रहा नॉन। है? क्या सर? हाँ बोलो तुम। सर तुम इसमें बोलो। है ना कि 3 क्रॉस 3 की आपको नॉन जीरो मैट्रिक्स दी है विद प्रॉपर्टी दैट एन क्यूब इक्वल टू 0, मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसके जो सारे के सारे आइगन वेक्टर होते हैं वो 0 होते हैं, तो n हैज वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, तो वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, तो ये भी गलत हो गया। अब n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, अगर इसके 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो जाएंगे तो ये डायगोनलाइज हो जाएगी, और हमें पता है निलपोटेंट जो होती है वो डायगोनलाइज नहीं होगी, तो ये भी निकल गया। n इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये बचा कि तो a इसका ट्रू है। डिम्पल सर सी भी होगा शायद सी भी होगा, यस सर। शायद नहीं, कंफर्म ओके होगा। सर, हाँ कंफर्म ठीक है होगा। सर, ठीक है सर। यस सर, हर एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग सर एक एक अलग आइगन वैल्यू। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है। नॉन जीरो आइगन वेक्टर होता है ये। यस सर, तो 0 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक, तो सर ये इसका आ जाएगा। और 12 डिम्पल ऑप्शन बताएगा। ए, ऑप्शन ए यस यस सर। सॉल्व किया है डिम्पल कि नहीं बच्ची? सॉल्व नहीं किया सर, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। तो बता दो ऐसे ही। जैसे इसमें सर पहले वाले जो मैट्रिक्स दिए सर 40 माइनस 29 माइनस 11 है, और सर अगर आप ध्यान से देखोगे सर इसमें जो हर एक रो सम में जो है वो 0 आ रहा है, अच्छा। तो एक आइगन वैल्यू सर 0 हो जाएगी, हम्म, और एक आइगन वैल्यू दी है सर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। हम्म, तो इसका मतलब सर जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है वो ट्रेस के बराबर होना चाहिए। हम्म, इसका मतलब लैम्डा प्लस 0 और तीसरी आइगन वैल्यू जो अगर हम लैम्डा 1 मान लो, तो इसका मतलब 0 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 20। हम्म। इसका मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल टू 20 माइनस लैम्डा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ समझ आया पीयूष? यस सर, क्लियर सर। क्लियर है। सिद्धार्थ से पूछते हैं। सिद्धार्थ, ये सर क्लियर है। क्या किया इन्होंने, क्या बताया? सर एक हमारी आइगन वैल्यू आ गई यहाँ पे 0, क्योंकि सम ऑफ ईच रोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी हमें यहाँ पे गिवन है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, हम्म, तो सम जो इसका ट्रेस होगा वो होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा प्लस 0। ठीक है।
ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ सिद्धार्थ? सी हुआ सर, क्योंकि इसका जो ट्रेस था लैम्डा प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल टू से 20 है ना। तो सर लैम्डा 1 जो है वो 20 माइनस लैम्डा हो गया। ओके, तो ठीक है, 13 कर लोगे सिंपल? सर चलो ये शाम को ही तो करते हैं ना। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है सर। सर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ये कंपेनियन मैट्रिक्स है ना। अच्छा, यस सर। तो उसके जो मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगी वो इस तरह से आती है सर, माइनस सी नोट माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स सोन अप टू माइनस सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो इस तरह से आएगी। तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी तो इसके अकॉर्डिंग इसके माइनस वन प्लस वन टू और माइनस टू, इसके ये डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल के कोरिस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब एक ही करेक्ट होगा। तो जो जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे वो एक ऑर्डर के ही बनेंगे, तो मतलब ये एक ही 4x4 ऑर्डर का ये बनेगा। तो ये फिर ए ऑप्शन करेक्ट किया था। सही है डिम्पल? यस सर। सर इसमें करेक्शन एक जो मिनिमल हाँ। पॉलिनोमियल जो लास्ट एंट्री है ना हम्म, प्लस एक्स रेज टू पावर एन है, हाँ, प्लस लिख दिया ओके था सर। इसमें। बाकी ठीक है। ओके, पीयूष, यस सर। चलो इसको शाम को भी बता देना, ठीक है? थोड़ा सा वैसे ठीक है, यस सर। कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में बता दें। चलो तो अभी लीव कर सकते हो। तो शाम को पहले तो शाइनी का टर्न होगा, उसके बाद तुम्हारा, ठीक है? ओके सर। कितने क्वेश्चन सर रहे जैसे तुम्हारे? हाँ बोलो कितने? सर जैसे कंपेनियन मैट्रिक्स का ना, तो इसको ऐसे बता देते हैं सर, जो कोई मैट्रिक्स है ना अगर, तो उसके जो लास्ट कॉमन कॉलम होता है उसकी अगर एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो एंट्रीज हैं, कुछ नॉन जीरो एंट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए सी नोट सी वन सी टू सो ऑन अप टू सी एन, इस तरह से एंट्रीज हैं, और जो डायगोनल है उसमें जीरो है आपके। तो डायगोनल से नीचे जो होगा अगर उसमें आपका वन वन इस तरह से है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को आप बोलते हैं कि ये जो कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है कंपेनियन मैट्रिक्स की, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है सर। तो एम एक्स वो इस तरह से होती है, माइनस सी नोट माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स टू माइनस सोन अप टू माइनस ऑफ सी एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर एन। तो सर इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो आपके पास ये बनेगी 4 माइनस 5x² प्लस x4। तो ये बनेगी x4 माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर प्लस माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x² माइनस 1 ये आ डायरेक्ट दिख जाएगा। रहा है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये सर, माइनस तो ये बन जाएगा। तो फिर ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है जब इसको आप यहाँ इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको दो रूट और मिल जाएंगे, प्लस माइनस 2, ये दो और रूट मिल गए, तो मतलब आपके पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 ये पॉसिबिलिटीज हुई। तो इसके सारे के कोरस्पॉन्डिंग जब सारे आप डिस्टिंक्ट हैं ये सर, तो सारे के डायगोनल सारे मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट है। में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये बन जाएगा, ये फिर मतलब जॉर्डन ब्लॉक को तो एक जॉर्डन ब्लॉक जो होगा ये इसका ये बन जाएगा। ठीक है मनिंदर, तब किसी को कोई डाउट है कंपेनियन मैट्रिक्स में? नो सर, क्लियर। अंशिका, अंशिका तो क्लियर है। ठीक। शाइनी है, शाइनी ठीक। तो बाकी कौन रहा? आज कनु नहीं थी है ना? चलो तो क्या आज सर? शाम शाम को करते हैं डिस्कस, है ना? ओके सर। कितने क्वेश्चन हुए? 13 क्वेश्चन हो गए ना? ये सर 13 हो गए, अब बचे कितने? 5 क्वेश्चन बचे तुम्हारे। 5 बचे। फिर शाम को तुम करना और फिर शाइनी करेगी, फिर शाइनी पहले कर देगी, तुम करना, ठीक है? ओके सर, जैसा आप कहें। ओके ठीक है, तो ओके लीव सर। कर सकते हैं। सिद्धार्थ से पूछना रहेगा, सिद्धार्थ है डाउट कोई?
हाँ चलेगा, तो शाम को करते हैं। ओके सर, आप कुछ बोल रहे थे?